नमस्कार मित्रों, मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से प्रतिभा प्रभा आप सभी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मित्रों, बहुत समय से मैं ये सोच रही थी, लगभग 6 वर्ष से मैं ये सोच रही थी कि मैं भी YouTube पर एक गीत संगीत का कार्यक्रम लेकर प्रस्तुत हो सकूं, जो लोक संस्कृति के अंतर्गत आता हो, जिसमें हमारी गांव की महिलाएं जो पहले के समय में गाया करती थीं गीत, जच्चा बच्चा पर, बन्ना बनने पर, जो विवाह के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन सभी में अलग अलग तरह के गीत गाते थे। अलग अलग तरह के जो कार्यक्रम हुआ करते थे, ताक पात का है, सिंदूर दान का है, विदाई का है, मंडप छाजन का है, हल्दी मटमंगरा का है, उर्दी का है, मतलब जितने भी कार्यक्रम हुआ करते हैं एक विवाह के समय, उन सब पर अनेक अनेक गीत हुआ करते थे। परंतु अब तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं। जो हमारी पिछली पीढ़ी थी वो तो कुछ चीज़ें अभी भी सहेज कर रखे हुए हैं, परंतु जो आने वाली जो आगे की पीढ़ियां हैं, जो अब जो बहुएं आ रही हैं, जब उनसे कहो कि बेटा ये गीत गा दो, तो उन्हें नहीं आता। वो कहती हैं कि अम्मा जी हमें नहीं आता, बुआ जी हमें नहीं आता, हम नहीं गाते, हमने सुना नहीं। तो इस तरह जो हमारी चीज़ें, जो हमारा एक लोक संगीत है, जो हमारी गांव की महिलाएं गाया करती थीं, जो अलग अलग कार्यक्रमों में अलग अलग समय पर, यहाँ तक कि जब वो जाता चलाती थीं, गेहूँ पिसा करती थीं, जौ पीसती थीं, सत्तू घर पर बनता था, बहुत बड़ी तादाद में बनाती थीं घर की सारी महिलाएं मिलकर, या दाल दर रही हैं तो चक्री पर, चक्री चलाते समय जो गीत गाया जाता था, ये सब तो विलुप्त प्राय होता जा रहा है, किसी को आता ही नहीं। तो चूँकि मैं गांव में ही रहती हूँ, तो ऐसे ही मन में ख्याल आया कि जब नहीं आ रहा है लोगों को गीत, तो हम क्या करें, कैसे इन्हें संरक्षित करें। तो इन लोक गीतों को संरक्षित करने के लिए मेरे मन में एक ये विचार आया कि क्यों ना फिर हम इसे एक कार्यक्रम के अंतर्गत सहेज लें। हालांकि मैं ये बहुत वर्षों से सोच रही थी, पर सफल नहीं हो पा रही थी, किन्हीं कारणों की वजह से ये टलता ही जा रहा था हर बार। तो अभी इसका मुझे एक सुनहरा अवसर मिला है, तो मैं आप सभी के समक्ष ये कार्यक्रम लेकर आई हूँ। जो अभी आप तो जानते ही हैं कि सावन शुरू हो रहा है। अब आज से सावन शुरू हो रहा है, सोमवार का दिन, बाबा भोलेनाथ का दिन, कजरी का महीना, जो पूरा सावन है, पूरी जो बरसात है, ये कजरी का ही तो दिन होता है। पेड़ों पर झूले पड़ते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सभी अलग अलग अपना झूलते हैं झूला, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिकाएं। ये तो प्रेम का मौसम ही होता है। तो सबके अपने अपने अलग अलग रूप हैं, अलग अलग रंग हैं, और इनको महसूस करने की जो क्षमता होती है इस सावन के महीने में, जो हमारा प्रेम है वो और खिलकर बाहर आता है। थोड़ा मौसम का तो असर होता ही है, कोयल बोलती है। तो इस बहुत ही प्यारे मौसम का आनंद हम लेते हुए कजरी से हमने सोचा कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। तो ये जो हमारा सावन का महीना है, इसमें हम कजरी गाते हुए इस कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। और आज की जो हमारी पहली गायिका हैं इस कार्यक्रम की, वो हैं डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर हिंदी की डॉक्टर कल्पना दुबे। ये कजरी बहुत अच्छा गाती हैं, शहर में रहती हैं, बचपन पूरा गांव में बीता। गांव में माँ से जो गीत सुने, जो अपने बुआ से, चाची से, जो अपने पिछली पीढ़ी से इन्होंने जो कुछ गीत सीखे हैं, वो आज भी उनके जहन में कहीं ना कहीं सुरक्षित है। तो हमने ये सोचा कि फिर इस कार्यक्रम का आरंभ उन्हीं से करते हैं, और बाकी आगे जो और हम कार्यक्रम लेकर आएंगे उसमें आपको सोहर, चैती, जच्चा बच्चा, बन्ना बन्नी, सारे जो हमारे विवाह में जो प्रयोग होते हैं, गीत गाए जाते हैं, वो सभी गीत हम लेकर आएंगे। और जब बच्चा जन्म लेता है तो किस प्रकार के गीत गाए जाते हैं, हम वो भी लेकर प्रस्तुत होंगे। परंतु चूँकि ये सावन का महीना है और ये हम कार्यक्रम सावन के इस सुंदर महीने से शुरू कर रहे हैं, तो आइए हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं कजरी से। और आज की हमारी गायिका हैं
डॉक्टर कल्पना दुबे, जो गाजियाबाद डिग्री कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर हैं और साथ ही लोक संस्कृति के लिए समर्पित व्यक्तित्व भी। ये हाइगा, हाइकू, हाइबुन जैसे विधाओं में तो सतत गतिशील हैं ही, इसके साथ इनकी विशेषता कथा साहित्य में भी है। इनकी कुछ रचनाएं कुछ पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हो चुकी हैं। उपन्यास पर कार्य अभी इनका चल रहा है। आने वाले लगभग 2 से 3 सप्ताह में हमें इनका उपन्यास भी पढ़ने के लिए मिलेगा, ऐसी हमें आशा है। बहुत ही अच्छी लेखिका हैं, जन जन से जुड़ी हुई हैं और इनके लेखन में हमारा गांव, हमारी नदियाँ, हमारे पेड़, हमारे खेत खलिहान और मुन्ना, बबलू, नाउन जैसे चरित्र भी बहुत ही अच्छे से परिभाषित होते हैं। लोक से जुड़ी हुई हैं, लोक संगीत से जुड़ी हुई हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई एक बहुत ही सुंदर मन की, बहुत ही प्यारा सा व्यक्तित्व। आइए स्वागत करते हैं हम कल्पना दुबे का और उनसे निवेदन करते हैं कि वो हमें आज कुछ कजरी सुनाएं। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर कल्पना दुबे का। एक लड़की है, अपने मायके आई है। मायके आई है, पति ने उसे पैसे दिए हैं। वो चाहती है कि कुछ सोने का गढ़वा ले। सुनार को उसने पैसे दिए हैं और ये कहा भी है कि त्योहार आने से पहले तुम मेरा सोने का आभूषण बना देना। लेकिन चूंकि वर्षा काल चल रहा है, पानी बरस रहा है, दुकान बंद रह रही है और वो बार बार दुकान पर आती है और लौट कर वापस चली जाती है। बड़ी नाराज होती है, कहती है, आस पड़ोस के दुकान वालों से कहती है कि मैं तो रोज रोज इनकी दुकान पर आती हूँ और इनकी दुकान रोज रोज बंद रहती है, अब मैं क्या करूँ। एक दिन वो सेठ के घर पहुँच जाती है। सुनार को सेठ कहते हैं। कजरी मिर्जापुर की है और मिर्जापुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। वहाँ पर सेठ आभूषण बनाने वाले, आभूषण विक्रेता को सेठ संबोधन दिया जाता है। तो जाती है, जब सेठ के सामने खड़ी होती है तो बड़ी नाराजगी जाहिर करती है और नाराजगी जाहिर करके कहती है कि सेठ कहिया देवा हो, सेठ कहिया देवा हमारी झुलनिया ना, रे झुलनिया ना हो, झुलनिया ना, सेठ कहिया देवा हमारी झुलनिया ना, सेठ कहिया देवा हमारी झुलनिया ना, रे झुलनिया ना हो, झुलनिया ना, सेठ कहिया देवा हमारी झुलनिया ना। फिर कहती है कि जिस वजह से तो मैंने तुम्हें इतने समय पहले ही कह दिया था, पैसे भी दे दिए थे, क्योंकि तीज कजरी आ रही है, सभी लोग पहनेंगे और मैं इस त्योहार पर भी सुनी सुनी क्यों रहूं। कहती है, आयल तीज त्योहार, आयल तीज त्योहार, आयल वर्षा बहार, आयल वर्षा बहार, सखी झूमी झूमी गावेली कजरिया ना, हो सखी झूमी झूमी गावेली कजरिया ना, रे कजरिया ना हो, कजरिया ना, सेठ कहिया देवा हमारी झुलनिया ना, सेठ कहिया देवा हमारी झुलनिया ना। रोज रोज हम आए, अरे रोज रोज हम आए, लौट लौट घरे जाए, लौट लौट घरे जा, सेठ बंद रहे तोहरी दुकनिया ना, सेठ बंद रहे तोहरी दुकनिया ना, हे दुकनिया ना हो, दुकनिया ना, सेठ कहिया देवा हमारी झुलनिया ना, सेठ कहिया देवा हमारी झुलनिया ना, हे झुलनिया ना हो, झुलनिया ना, सेठ कहिया देवा हमारी झुलनिया ना, हे झुलनिया ना। बेटियों को मायका बड़ा प्रिय होता है।
वो हर क्षण अपनी मायके की याद रखती हैं और याद करती हैं। मायके से अगर झूठ मूठ भी कोई लेने आ जाए या बुलावा आ जाए तो वो हवा के घोड़े पर सवार होकर पहुंच जाना चाहती है। लेकिन यहाँ इस कजरी के बोल कुछ इस तरह के हैं कि नायक बहुत समय के बाद अपने घर आया है और नायिका वो उससे अलग नहीं होना चाहती, उसके साथ वो सारा सुख लेना चाहती है। वर्षा है, मेघ बरस रहे हैं, वो वर्षा का आनंद अपने पति के साथ लेना चाहती है। वो झूले पर बैठकर अपने पति के साथ झूलना चाहती है। वो हरी लाल चुंदरी और हरी हरी चूड़ी पहनकर अपने पति को दिखाना चाहती है, उनका प्रेम चाहती है, उनको प्रेम देना चाहती है, पाना चाहती है। उस सारे सुख को जो सावन के महीने का सुख है वो नहीं छोड़ पाती है। इसलिए तीज आ गई है, माँ भाई को उसे लेने के लिए भेजा है घर पे, लेकिन वो नहीं जाना चाहती है। नंद आकर कहती है कि भाभी तुम्हें लेने तुम्हारे भाई आए हुए हैं। बड़ी खुश है नंद, चलो अच्छा हुआ, थोड़े दिन को भाभी अपने मायके जाएगी। लेकिन वो अपनी नंद से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी इस समय अपने घर, अपने मायके, चाहे भाई मेरा नाराज हो जाए, चाहे खुश हो जाए, क्योंकि मैं अपने पति से इस समय दूर नहीं हो सकती। इस कजरी के कुछ इसी तरह के बोल हैं, सुनिएगा। वीरन भैया स्वागत सत्कार तो भाई का करेगी, सोने की थाली में ही खाना खिलाएगी, लेकिन जाने के नाम पर मना कर देगी। भाई नाराज होगा, उस नाराजगी को भी सह लेगी, फिर मना लेगी, लेकिन इस समय नहीं जाएगी। सोने की थाली